हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी जो कि 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट रैंक में रहा, अवतार। उसका सीक्वल यानी कि अवतार द वे ऑफ वाटर। इस मूवी को बनाने के लिए 13 साल लगे और इसका IMDb रेटिंग 8+ है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और जिसको डायरेक्ट किए हैं द लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरन। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सारे काम अकेले करना पड़ता है, तो कहीं पे गलत हुआ तो माफ कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया कि साल 2154 जब धरती खत्म हो रही थी, तब धरती के कुछ लोग पेंडोरा नामक प्लानेट में नए जीवन के तलाश में और ऑप्टेनियम नामक पदार्थ के खोज में आते हैं। एंड में पेंडोराबासी और धरतीवासियों के बीच फाइट होता है, जो कि पेंडोराबासी यानी कि नाभी लोग जीत जाते हैं और धरतीवासियों को वापस भेज देते हैं और जैक परमानेंटली वहां रहने का फैसला ले लेता है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट में जैक को दिखाया जाता है, अब वो वहाँ का लीडर बन चुका है और उसका फैमिली भी बढ़ चुका है। उसका 2 बेटे नटायाम और लोआक और एक बेटी टूक, और वो 2 और बच्चे को भी एडॉप्ट कर लिया होता है। एक उसका फ्रेंड ग्रेस की बेटी कीरी और एक कर्नल का बेटा स्पाइडर, जो कि इंसानी लड़का है। स्पाइडर पेंडोरा में ही पैदा हुआ था। जब नाभी लोग इंसान को धरती पे भेज रहे थे, तब स्पाइडर पेंडोरा में ही रह जाता है। खैर 10 साल के शांति के बाद धरतीवासी फिर से पेंडोरा में आते हैं और इस बार ये रहने के लिए आते हैं, क्योंकि धरती खत्म हो रही थी और ये मिशन फर्स्ट मिशन से भी ज्यादा बड़ा था। जब धरतीवासी पेंडोरा में लैंड करते हैं तो एयरशिप से आग निकलता है, जिसकी की जंगल में आग लग जाता है और पेंडोराबासी और वहाँ के जीप मारे जाते हैं, जिसे जैक और उसका क्लैन काफी दुखी हो जाते हैं। और यहीं से शॉकिंगली दिखाया जाता है कर्नल माइल्स को, जो कि अवतार के रूप में बचा लिया गया है। फर्स्ट पार्ट में नटेरी ने उसको मार दिया था, बट उसका मेमोरी के वजह से कर्नल और उसका साथी को बचा लिया गया है। इस बार फिर से कर्नल जैक सुल्ली और उसका फैमिली से बदला लेने के लिए वापस आ गया था। अब देखो पेंडोरा के वहाँ ये होता है कि जब कोई इंसान या फिर अनजान कोई चीज यहाँ आता है तो नाभी के लोग सब अलर्ट हो जाते हैं, बट नाभी के लोग यहाँ आते हैं तो वैसा नहीं होता, क्योंकि एनवायरमेंट को लगता है कि वो उनके ही लोग हैं। बस यही थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कर्नल और उसके साथी नाभी बन के आ जाते हैं। तब लोआक, स्पाइडर, कीरी और टूक वहाँ पे होते हैं, जहाँ पर पहले पार्ट में कर्नल अपना इंसानी शरीर में मारा गया था। सेम इलाका में कर्नल भी होता है। तब उसे खुद का कंकाल बनी हुई बॉडी दिखाई देती है और उसको नटेरी की याद आता है कि किस तरह उसको नटेरी ने तीर से मारा था। तब कर्नल गुस्से से खुद का ही स्कल को क्रैश कर देता है, बट ये सब चारों चुप के उन पर नजर रख रहे थे। हालांकि वहाँ पे उनको जाने की अलाउड नहीं था, बट लोआक ने अपने पिता जैक को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर नाभी लोग तो हैं, बट दिखने में अलग हैं और वो सोल्जर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तब नटेरी, जैक और उसका बड़ा बेटा सीधा ही निकल जाते हैं उसी इलाके की तरफ, ताकि उन्हें बचा सके। लेकिन होता ये है कि कर्नल और उसका साथी इन चारों को पकड़ लेते हैं और कर्नल पहचान लेता है कि कीरी ग्रेस की बेटी है और बाकी 2 जैक का बच्चे हैं। इनफैक्ट वो स्पाइडर को भी पहचान लेता है कि वो खुद का ही बेटा है, बट इन चारों को बंदी बना लेते हैं और वो लोग वहीं पे जैक का वेट करते हैं। जैक आता है और उन लोगों के साथ फाइट होता है, जिस दौरान सब बच्चे बच जाते हैं, लेकिन स्पाइडर पकड़ा जाता है। कर्नल उसे ले जाता है। स्पाइडर का बिहेविंग देख के कर्नल और उसके साथी को यही लगता है कि स्पाइडर खुद को नाभी ही मानता है। उसके बाद स्पाइडर को लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका मेमोरी को स्कैन करते हैं ताकि जैक और उसका फैमिली का लोकेशन पा सके। बट स्पाइडर काफी टफ होता है, तो कर्नल बीच में ही एक्सपेरिमेंट रोक देता है। कर्नल स्पाइडर को ले जाके उसका ट्रस्ट जीतता है और लास्ट में स्पाइडर को मना लेता है। स्पाइडर उसका पिता को नाभी लोगों का लाइफस्टाइल ही बताता है, ना कि लोकेशन। तो कर्नल सब तौर तरीके, लाइफस्टाइल, इवन फ्लाइंग ड्रैगन को भी चलाना सीख जाता है, क्योंकि वो जैक से किसी भी हाल में कम ना रह जाए। यहाँ जैक को पता चल जाता है कि वो लोग
स्पाइडर के मदद से हम तक पहुंच जाएंगे और जैक डिसाइड करता है कि ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। बट उसका वाइफ नेटरी उसको रोकता है, बट जैक लास्ट में मना लेता है। खैर अब क्या था, अब वो निकल पड़ते हैं नए सफर की ओर, यानी कि समंदर की ओर, और ये सब पहुंच जाते हैं वाटर पीपल के पास। हमको अभी तक यही लग रहा था कि पेंडोरा में सिर्फ नाभी लोग ही रहते हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन पानी में भी लोग रहते हैं जिससे मैथकैना कहते हैं। खैर जैक इसी क्लान का लीडर चिप टोनवारी और उसका वाइफ रोनल से अपनी फैमिली के लिए पनाह मांगता है, लेकिन चिप का वाइफ जैक से यही कहती है कि उसका जंग यहाँ नहीं ले आ सकता और साथ ही साथ उन लोगों को अनफिट भी बताती है। बट लास्ट में उन लोगों को रहने के लिए जगह दे देते हैं। यहाँ जैक और उसका वाइफ को टोनवारी और रोनल वहाँ का तौर तरीके सिखाते हैं और दूसरी तरफ लोआक चिप की सुंदर बेटी सेरेया से दोस्ती कर लेता है। सेरेया और उसका भाई उन सभी को यहाँ का क्रिएचर, यहाँ का रहना, तैरना, सांस पर कंट्रोल करना सब सिखाते हैं। इसी दौरान लोआक और सेरेया के बीच लव भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल चीज ये होता है कि किरी बहुत आसानी से सी के साथ बॉन्ड बना लेती है। वो स्पेशल है क्योंकि वो ग्रेस की बेटी है और फर्स्ट पार्ट में ग्रेस की आखिरी बॉडी इवा से यानी कि पेंडोरा का एक दिव्य शक्ति से जुड़ गई थी, इसीलिए वो स्पेशल थी। अब जैक का छोटा बेटा और चिप के बेटे और उसका दोस्तों से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो लोग उसका बहन किरी का मजाक उड़ा रहे थे। तब लोआक का बड़ा भाई भी आ जाता है और फाइट हो जाता है। फिर जैक आता है और वो अपने ही बेटे को डांटता है और उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो लीडर का बेटा होते हैं। खैर लोआक माफी मांगता है, बट लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था और उससे बदला लेना चाहता था। कहता है चलो तुम्हें अच्छी जगह पर लेके चलता हूँ। वो लोग लोआक को सी के एक खतरनाक जगह पे लेके छोड़ देते हैं जहाँ खतरनाक शार्क रहते हैं। वहाँ एक मॉन्स्टर शार्क लोआक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सही समय में लोआक को सबसे बड़ा मॉन्स्टर पायाकान आके बचा लेता है। पायाकान जो कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है। लोआक और पायाकान के बीच दोस्ती हो जाती है क्योंकि पायाकान के बॉडी में इंसानी इक्विपमेंट फंस गया होता है और वो तकलीफ में होता है जो कि लोआक निकाल देता है। फिर ये मॉन्स्टर लोआक को अपने घर वालों के पास छोड़ देता है। जब वहाँ का लीडर को पता चलता है कि खुद का बेटा ही जानबूझ के हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा था, तब वो उसे सजा देने लगता है। लेकिन जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटे का कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही कहा था वहाँ जाने के लिए। ये सुन के लीडर का बेटा को शर्मिंदगी महसूस होता है, जिसको मैं मारने के लिए छोड़ दिया था, आज उसने मुझे बचा लिया और तब से उन दोनों का दोस्ती हो जाता है। फिर लोआक उन सभी को बड़े मॉन्स्टर के बारे में बताता है, पर सभी दोस्तों ने उसका मजाक बनाने लगते हैं। खैर किरी और उसका साथी सब एक ट्रिप के दौरान जाते हैं सी के एक जगह ट्री ऑफ सोल के पास। तब किरी अपनी माँ से मिलती है और पूछती है कि उसका पिता कौन है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले किरी का स्पिरिट को कोई खींच लेता है और किरी को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। तब किरी को लीडर की वाइफ अपनी जादू टोने से किरी को होश में लाती है। वहाँ कर्नल को किसी तरह हिंट लग जाता है कि जैक यहीं किसी आयरलैंड में है। तब वेल के झुंड को दिखाया जाता है, यानी कि टुलकुन्स को। उसमें से मदर टुलकुन्स लीडर की वाइफ की अच्छी दोस्त भी होता है। मदर टुलकुन रोनल को प्रेग्नेंट देख के बहुत ही खुश हो जाती है, बट ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। कर्नल और उसका साथी उन टुलकुन्स के झुंड पर हमला कर देते हैं। उसमें से मदर टुलकुन को मार देते हैं और उससे सारा ब्रेन की लिक्विड ले जाते हैं, जिसका प्राइस मार्केट में करोड़ों डॉलर है, जिससे वो लोग बेच के बहुत पैसा कमा सके। और जो भी उससे इंजेक्ट या पिएगा उसका लाइफ स्लो हो जाएगी और उसे जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएगा और वो जल्दी नहीं मरेगा। मदर टुलकुन को देख के रोनल बहुत रोती है और गुस्सा हो जाती है और जैक को बुरा भला कहती है, तुम्हारे वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए, अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं। इसी चलते लोआक, किरी, टूक, सेरेया और उसका भाई टुलकुन्स को यानी बड़ा मॉन्स्टर को वन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल ने उसको भी निशाना बना रखा था। तब इन सभी ने उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने में लग जाते हैं और इसी बीच जैक का छोटा बेटा जैक को बताता है कम्युनिकेटिंग डिवाइस से। तब जैक और लीडर के गैंग हथियार उठाते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बड़े मुश्किल से बच्चे मॉन्स्टर से वो डिवाइस को निकाल देते हैं, जिससे वो तैर कर निकल जाता है और उसका जान बच जाता है। लेकिन इंसानों ने फायरिंग करते हुए बच्चों का पीछा करते हैं। थोड़ी ही देर में लोआक, सेरेया और टूक पकड़े
चले जाते हैं और कर्नल उन सभी को शिप में बंदी बना लेता है। उसी समय बच्चे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तब जैक वहीं रुक के देखता है कि बच्चों को शिप के आगे बंधा हुआ है। कर्नल कहता है अगर बच्चों का जान बचाना चाहते हो तो शिप में तुम सिर्फ अकेले ही आओगे। तब जैक सबके बेहतर के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तब वही टाइम बड़ा मॉन्स्टर अपना दोस्त लोआ को बचाने के लिए आ जाता है और पूरा तबाही मचा देता है। कसम से यार क्या सीन होता है। बड़ा मॉन्स्टर कर्नल का हंटर ग्रुप और उसका लीडर को बेरहमी से सबको मार देता है, जो काफी जबरदस्त सीन होता है और सेटिस्फाइंग भी होता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच जैक का बड़ा बेटा को गोली लग जाता है और वो मारा जाता है। उसे देख के जैक की वाइफ बहुत ही पागल हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। लेकिन जैक उसको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। तब कर्नल और जैक की जबरदस्त फाइट होता है। तब कर्नल किरी को हॉस्टेज बनाता है और जैक की वाइफ स्पाइडर को हॉस्टेज बना लेती है। नटेरी कहती है बेटी के बदले बेटा। फाइनली कर्नल किरी को छोड़ देता है। आखिरकार वो एक पिता होता है। फिर से जैक और कर्नल का फाइट होता है। तब लड़ाई करते करते शिप भी सिंक होने लगता है क्योंकि बड़ा मॉन्स्टर ने मैन शिप को भी आधा डैमेज कर दिया था। उसी शिप के नीचे जैक का छोटा बेटी और वाइफ फंसे हुए थे और जैक और कर्नल भी। मुश्किल से जैक कर्नल का गला दबा देता है। थोड़ी देर बाद कर्नल बेहोश हो जाता है। तब लोआक अपने पिता को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे शिप डूबने ही लगती है। दूसरी तरफ टूक और नटेरी भी फंसे हुए थे, जो कि काफी इमोशनल मोमेंट होता है। तब किरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी शक्तियों से सी के क्रिएचर्स को बुलाती है और टूक और नटेरी को बचा लेती है। इसी दौरान स्पाइडर इंसानियत के नाते अपने पिता को बचा लेता है, लेकिन उसका साथ नहीं देता और वहां से चला जाता है जैक के फैमिली के पास। फिर जैक स्पाइडर को गले लगाता है और कहता है बेटे के बदले बेटा, यानी जैक उसको बेटे की तरह उसे एक्सेप्ट कर लिया था। खैर जैक यहाँ डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहाँ से भी चला जाएगा, लेकिन टोनवारी और उसका वाइफ जैक को रोक लेते हैं और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा बोलते हैं। उसके बाद जैक और उसका वाइफ ट्री ऑफ सोल के पास जाके उसका बेटा का यादें फील करते हैं और फाइनली जैक समझ जाता है कि वो अब भागेगा नहीं, अब वो लड़ेगा और मूवी खत्म। ये था अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।